Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 20 of English language. The chapter name is comprehension, जिसे हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं. यहाँ पर एक पैसेज दिया जाता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, और ये पैसेज आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता है. किसी भी स्टोरी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक पैसेज रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन आंसर खुद से टिक करके लिखने हैं या खुद से क्रिएट करके लिखने हैं. ये है, देखिए, दो पैसेज, इसमें 4 पैसेज हैं जिसमें से 2 मैंने कराए हैं, 2 आपका होमवर्क है. ये फर्स्ट वाला सर्वाइवल इन द वाइल्ड, ये आपका होमवर्क है. ये पैसेज आपका होमवर्क है, ए वाला. इसमें आपको पैसेज पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर टिक करना है उसमें, जैसे आप बुक में करते हैं वैसे करना है. और द फॉक्स एंड द लिटिल रेड hen, ये भी पैसेज है, ये भी आपका होमवर्क है. ठीक है, ए और बी पैसेज जो दिए हैं वो आपका होमवर्क है. और नेक्स्ट मैं बताती हूँ, 2 पैसेज मैंने करवाए हैं, वो आपको मैं करवा दे रही हूँ, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा. द सर्पेंट एंड द ईगल. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास. यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया, द सर्पेंट एंड द ईगल. सांप और ईगल के बीच की लड़ाई और उससे रिलेटेड शॉर्ट सी स्टोरी दी है यहाँ पर. इससे ये पैसेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये मैंने लिखा है, एक बार मैं रीड कर दूंगी तो आपको जो कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था और मुझे लिखना था तो मैंने लिख दिया है. बाकी मैं रीड कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप कॉपी में करेंगे. Why did the eagle swoop down on the serpent? आंसर है, the eagle swooped down on the serpent to seize it in his talons and carry it on the devourer. ये यहाँ के बाद यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, ठीक. इन हिज के बाद talons and carry it on to devour, ये है. नेक्स्ट है, why did the eagle knock the drink out of the countryman's hand? The eagle knocked the drink out of the countryman's hand because, ये hand के बाद यहाँ से, because the serpent spat poison into it and he was going to drink it. Next है, how did the countryman help the eagle? The countryman freed the eagle from the serpent and enabled him to escape. Next है, what did the serpent do to punish the countryman? The serpent spat some of his poison into the man's drinking. Man's के बाद यहाँ apostrophe s है man's में, man's, फिर इसके बाद ये यहाँ है drinking horn to punish him. नेक्स्ट है, what does the picture show? ये आंसर थोड़ा लेंदी है. The picture show the humanity of countryman in freeing the eagle from the serpent and enabling him to escape. It also shows the good attitude of eagle against the serpent in which he knocked out the poison drink from the countryman's hand. Okay, ये आंसर्स आप कॉपी में कर लीजिएगा और जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा. वैसे तो मैंने रीड कर दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है, देखिए, मेक द सेंटेंसेस. कुछ वर्ड्स दिए हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, इसको भी मैं रीड कर दे रही हूँ. हिज इंटेंशन वाज टू किल द मैन. नेक्स्ट है डिवोरिंग का, द ईगल फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू डिवोरिंग द सर्पेंट. नेक्स्ट एक्सर्शन का, देयर वाज अ फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन फॉर द कंट्री मैन. नेक्स्ट ड्रॉट का, द मैन वॉज अबाउट टू स्लेक हिज थर्स्ट विद द ड्रॉट फ्रॉम द हॉर्न. ये हो गया आपका एक पैसेज. नेक्स्ट पैसेज है आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल पर. ये हेल्दी लाइफ स्टाइल पर पैसेज है आपका, इसको भी आप कॉपी में कर लीजिएगा.
यहाँ पर टिक किया है मैंने। ये क्वेश्चन आंसर है, हु ऑर्डर्स फूड एवरी डे? मिसेस थॉमसन ऑर्डर्स फूड एवरी डे। डू यू थिंक दे विल कंटिन्यू टू ईट होममेड फूड? व्हाई? Yes, we think that they will continue to eat homemade food because it is good for their health. अब यहाँ make the sentences हैं। हेल्दी का everybody should eat healthy food. Meals का the Thompson family did not eat healthy meal. Routine का we should follow a routine in our daily lives. Daily के बाद ये है lives. Next, excited का they were very excited about their homemade meals. Yes, बोलिए। मैम मेक द सेंटेंस भी कॉपी में करना है। हाँ बेटा, जो 2 पैसेजेस से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट स्पेस नहीं है और आपको समझ में भी आएगा। 2 पैसेज मैंने करवाए हैं, 2 पैसेज आपका होमवर्क है। इसको सिंपली क्या करना है, पैसेज को रीड करना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिख देने हैं। अगर बुक में है तो चैप्टर में है तो चैप्टर को टिक कर देना है, ठीक है। और जो एग्जाम में आएगा वो पैसेज आपका, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है इसलिए ये आपका इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। मैं अनसीन पैसेज दूसरा दूंगी, इन चारों में से नहीं आएगा, लेकिन ये इन चारों की प्रैक्टिस आपको करनी। यस बोलिए, रितिका बोलिए। मैम पूरा क्वेश्चन, मैम कहानी बता रही पूरी मैम। बेटा अनसीन पैसेज ये होता है कि एक पैसेज दिया होता है या शॉर्ट स्टोरी। पहले मेरी बात सुनिए, अनसीन पैसेज क्या होता है, ये कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज एक ही चीज है। अनसीन पैसेज में क्या होता है, एक पैसेज दिया होता है, या तो वो स्टोरी होगी या किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसको आपको रीड करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहते हैं। उसको आपको अगर उस पैसेज में है तो टिक करने हैं, और अगर खुद से क्रिएट करने हैं तो वो लिखने हैं आपको, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 पैसेज छोड़ दिए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है। अब बताइए क्या पूछना है, किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ सकता है? मैम स्टोरी भी लिखनी है मैम कॉपी में। बेटा आप जब एक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो वो पूरे पैसेज के साथ लिखेंगे आप, ठीक है। पैसेज, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद आपका मेक द सेंटेंस, तो पूरा आप एक साथ लिखेंगे, वो कंप्लीट है ना एक। ओके, इज दैट क्लियर? मैम पैसेज भी लिखना है। यस, पैसेज भी लिखना है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। Ritika, Nitin, yes, any problem do you have? Yes ma'am. Okay, chaliye, I'm going to end this class. Complete your work. I will meet you tomorrow with the next chapter. Till then, complete your work. Good day. Good day ma'am. Good day. Good day ma'am. Good day.